इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। गया जिले के अतरी थाना अंतर्गत मौजा बिकेपुर टोला घाघर परियोजना का नाम गंगाजल उड़बड़ जलाशय निर्माण योजना में सुशील कुमार निर्देशक भू अर्जन बिहार के ज्ञापांक 913 के द्वारा जिला पदाधिकारी त्यागराजन एसएम को निर्देश दिया गया कि नियम अनुसार कार्यवाही कर आवेदक तथा विभाग को कृत कार्यवाही की सूचना दी जाए। यूं ही दूसरी ओर खाता नंबर 254 खेसरा 2589 रकबा 3 एकड़ जमीन का मुआवजा 3 व्यक्ति नन्हाकू मांझी, बिरजू मांझी, त्रिलोकी मांझी को 9954,350 रुपए का भुगतान कर दिया गया। इन लोगों द्वारा बताया गया कि भूमि अधिग्रहण 75 लोगों का किया गया, जबकि भुगतान 3 को ही किया गया। ये सभी 3 वर्षों से कार्यालय का चक्र लगा रहे हैं, हमेशा टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। इन लोगों का जिला भू अर्जन कार्यालय गया में बाद संख्या 1/2020-2021 के तहत सुनवाई भी चल रही है। इन लोगों का क्या कहना है, इनकी जुबानी सुने। हाँ, क्या समस्या आप लोग बताइए। पहले लीजिए। समस्या तो ये है सर कि हम लोग का घाघर डैम में जमीन, घाघर में हम लोग का जमीन था और उसमें 75 आदमियों को परवाना मिला था। उसमें 3 आदमियों को मुआवजा मिल चुका है। 33 लाख 21,450 रुपया राशि मिल चुका है। 3 आदमियों को मुआवजा वही ज़मीन में। खाता प्लॉट एक ही है और रसीद भी हम लोग का कट रहा है और हम लोग का ज़मीन डैम में चला गया है और वही ज़मीन पर हम लोग नोटिस लोन लिए हुए हैं 20,000 रुपया। मेरा पिताजी लिए थे 20,000 रुपया और नोटिस डेली हमको आ रहा है तगादा। और 20,000 के सूद माल जोड़ के हो गया कम से कम 56,000, 55,000, 57,000 हो गया। आदि पीछे हो गया, इतना आदि पीछे सब कर्ज हो गया सर। अब कर्ज हम लोग कहाँ से भरेंगे सर? हम लोग का ज़मीन डैम में चला गया है और उसी में 3 आदमी को पैसा मिल चुका है। यही मामला है सर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामरू मांझी सर, गाँव बिकाईपुर घर होता है सर। कौन सा पंचायत? पंचायत 73 है सर, मुड़ा प्रखंड है सर। आप लोग बोलिए। ठीक है, आप बोलिए। जी देखिए, यहाँ पर ये लोग सभी आए हुए हैं अतरी प्रखंड से ना? मुड़ा प्रखंड है। मोहा प्रखंड से। 73 पंचायत होता है। मुड़ा प्रखंड। गांव क्या है? बिकाईपुर नाम है गांव का सर। बिकेपुर गांव के रहने वाले हैं, मोहड़ा प्रखंड के रहने वाले लोग हैं। और इन लोग को 1992-93 में लगभग 75 लोगों को जमीन का आवास का पर्चा परवाना मिला था, जिसमें से गंगा उद्भव योजना के तहत जो नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर कार्य चल रहे थे। उस कार्य के तहत में इतने लोगों का जो है से उस जमीन वो आ गया है। तो कहने का मतलब है 75 लोगों में मात्र 3 लोगों को सरकार मुआवजे की राशि देती है, बाकी 61 लोगों की जमाबंदी रद्द कर दी जाती है। भ्रष्टाचारी का बलि चढ़ गया है और कहीं न कहीं यहाँ पर अंचलाधिकारी एडीएम और कहीं न कहीं इस दोष को खुद स्वीकार किया था कि गलती हमसे हो गई है। और जिसका परिणाम आज इन लोग देख रहे हैं कि आज इन लोग रोड पर आने को विवश है। उस जमीन पर दक्षिण ग्रामीण बैंक के द्वारा लगभग 20-20 हज़ार का लोग का लोन भी लिया गया है। आज बैंक के ऊपर से इन लोग को ताबड़तोड़ नोटिस दिया जा रहा है और इन लोग गरीब बेचारे कहाँ जाएंगे समझ में नहीं आ रहा है। और उसके अलावा भी लगभग 2 साल हो गया है। 2 साल से यहाँ पर जिलाधिकारी गया के यहाँ अपील चल रहा है और अपील में लगातार यहाँ पर है डीएम साहब जब भी डेट आता है तो उसमें बैठते नहीं हैं, जिसके कारण इन केस की सुनवाई नहीं हो पा रही है और इन लोग रोड पर रहने को विवश हैं। तो ये हम इन लोग को मांग यही है कि कम से कम उचित तो मुआवजा उनको मिले। मुआवजा नहीं मिले तो उसके बदले जमीन इन लोगों को कहीं पर दे करके बसाया जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तभी है कि किसी भी व्यक्ति को विस्थापित तभी किया जा सकता है जब तक उसको कहीं पर उसको उचित मुआवजा नहीं मिले या फिर उसको कहीं पर स्थापित किया जाए। लेकिन ये इन दोनों में कार्यों में से कोई नहीं हुआ, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन माना जाएगा यहाँ पर। और कहीं न कहीं जो गरीब परिवार है, भ्रष्टाचार और अफसरशाही का ये खेल है और इसका ये बलि ये लोग गरीब परिवार चढ़ गया है। इंजीनियर नंदलाल मांझी, हिंदुस्तानी व मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता।
जब तक कल नहीं मिलेगा मुआवजा सर, तब तक हम लोग लड़ाई चालू रखेंगे। इसलिए कि हम लोग का मुआवजा मिल जाएगा, लड़ाई हम बंद कर देंगे। हम कर्जा कहाँ दे पाएंगे? हम लोग 41 आदमी लोन ले चुके हैं और एक आदमी को 20,000 से शुद्ध माल जोड़ के 56,000 हो गया है और बैंक वाला हम पर तगादा पर तगादा चढ़ा हुआ है। अब डेली हमको तगादा है तो हम तो डेली डीएम साहब के यहाँ हाईवे करेंगे भाई। अच्छा, समस्या हम मुख्यमंत्री हैं, आवेदन भी दिए हैं सचिवालय में और आवेदन के द्वारा चिट्ठी भी आ चुका है और चिट्ठी पर लिखा हुआ है कि ज़मीन के बदल राशि दिया जाए और जांच पड़ताल किया जाए। इस जिला पदाधिकारी किया है, ये आया हुआ है लेटर सरकारी। आज मिला तो क्या आश्वासन दिया? आज बोले तो बोला कि अबरी शुक्रवार अबरी 10 छो का टाइम दिया जा रहा है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।